हेलो, मेरा नाम है फ़हीम और इस वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस जो है उसके दरमियान डिफरेंस आपको बताऊंगा कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वेरिएबल जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है ए और बी। ए को मैंने वैल्यू असाइन की 5 और बी को मैंने एक एरे असाइन किया है जिसमें वैल्यू एलिमेंट्स जो है 1, 2 और 3 है। यहाँ पर राइट साइड पर मेरे पास एक रैम है, मतलब मेमोरी है। जब आपने यहाँ पर वेरिएबल ए बनाया ना, तो ये ए हो गया और उसके अंदर वैल्यू वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर हो गई। मगर जब हम प्रिमिटिव वैल्यूज़ के लिए बात कर रहा हूँ मैं, प्रिमिटिव वैल्यूज़ यहाँ पर ए की 5 की जगह नंबर हो, बुलियन हो, कुछ भी हो। अगर आपको प्रिमिटिव वैल्यू क्या होता है नहीं पता, और मेरी पिछली एक वीडियो देखें तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो या स्ट्रक्चर्स हो, जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, फंक्शन हो, तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होती, इनका रेफरेंस स्टोर होता है। तो यहाँ पर जो मैंने एरे बनाया है 1, 2, 3, ये मेमोरी में कहीं पर जाकर स्टोर होगा। और फॉर एग्जाम्पल इसका रेफरेंस है 101। ये रेफरेंस यहाँ पर बी के अंदर स्टोर होगा मेमोरी का। हैश का सिंपल सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले मेमोरी का रेफरेंस है। वैल्यूज स्टोर नहीं हो रही होती वेरिएबल्स के अंदर। अब जब मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को, जो कि फंक्शन एफ है और दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है ए और बी, तो ए और बी मैंने जब यहाँ पर पास किया तो होता ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना, जब ये फंक्शन के अंदर दो नए वेरिएबल्स की कॉपी बना रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के स्कोप के अंदर यहाँ पर दो न्यू वेरिएबल्स बनेंगे जिसका नाम मैंने रखा है ए और बी। और इसके अंदर उन वैल्यूज़ की कॉपी बनती है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ आ जाएगी 5 और इसके अंदर हैश 101। ठीक है। तो अब पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअली पास बाय रेफरेंस है ही नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ पास बाय वैल्यू है। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो भी वैल्यूज़ आप पास करते हैं, जैसे कि मैंने ए और बी पास किए वेरिएबल्स, तो ए और बी की कॉपी बनती है। तो ए और बी की कॉपी बनी है मेमोरी के अंदर। ए के अंदर उसकी वैल्यू क्या थी 5, तो 5 का साइन हो गया। बी के अंदर मेमोरी रेफरेंस था, या मेमोरी रेफरेंस एरे का कॉपी हो गया। पास बाय रेफरेंस के केस में क्या होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं है, उसमें ये होता कि बी के केस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए के केस में पास बाय वैल्यू है और बी के केस में अगर पास बाय रेफरेंस होता, तो इसके अंदर बजाय इसके कि एक न्यू वेरिएबल की कॉपी बनती बी, ये बी जो है डायरेक्टली कोरिस्पॉन्ड कर रहा होता ओरिजिनल बी पर। मगर जावास्क्रिप्ट में ऐसा है नहीं, जावास्क्रिप्ट में पास बाय वैल्यू ही है सिर्फ। तो ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन इसमें। अब क्योंकि ये दो कॉपीज हैं बिल्कुल मेमोरी रेफरेंस की, तो अगर मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 6 कर दूँ, तो ये जो वैल्यू चेंज होगी 6 वो यहाँ पर होगी। ओरिजिनल वैल्यूज़ को इफेक्ट पड़ ही नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर बी के अंदर बी डॉट पुश कर दूँ और इसके अंदर 4 ऐड कर दूँ, तो क्योंकि अब बी, मैं इस बी को रेफर कर रहा हूँ, इस बी को रेफर नहीं कर रहा, तो इस बी के अंदर मैंने पुश किया, तो जब पुश करूँगा देखूंगा रेफरेंस कौन सा है। इसने देखा 101 पर जो है उसके अंदर पुश कर दो, तो 101 पर गया और यहाँ पर इसने पुश करके 4 कर दिया, क्योंकि उसका रेफरेंस था, वैल्यू नहीं दी। मगर पास बाय रेफरेंस नहीं हुआ, पास बाय वैल्यू ही हुई, मगर उस वैल्यू के अंदर एक्चुअली रेफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर अब इसे ये कर दूँ, बी के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, मैं क्योंकि इस बी को रेफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रेफरेंस को हटाकर इसने एक नया ऑब्जेक्ट कहीं पर बनाया, फॉर एग्जाम्पल 105 पर, और फिर उसका रेफरेंस वो कर दिया। तो अब इसके बाद से जो है नया कोई भी चेंज अगर मैं करूँगा इस बी पर, तो अफेक्ट नहीं होगा पुराने पर। तो रिकैप करने के लिए, इससे पहले मैं एग्जांपल दिखाऊँ और रिकैप करने के लिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर पास बाय रेफरेंस है ही नहीं, पास बाय वैल्यू है। पास बाय वैल्यू से मतलब ये है कि जो आप वेरिएबल्स पास करते हैं या वैल्यूज पास करते हैं, उनकी कॉपी बनती है इन फंक्शंस के नाम से, और फिर आप उन कॉपीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर वैल्यूज चेंज करने से ओरिजिनल वैल्यूज पर इफेक्ट नहीं पड़ता, अनलेस जैसे कोई अगर रेफरेंस किसी के अंदर है, तो रेफरेंस अगर पुश या ऑब्जेक्ट मेंबर वगैरह को चेंज करेंगे तो फिर ओरिजिनल के अंदर चेंज हो रहा होगा। इसलिए जब भी हम प्योर फंक्शंस बना रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम अगर आप लिंटिंग वगैरह भी यूज़ करें, तो आप ये देखेंगे कि ओरिजिनल जो वैल्यूज़ होते हैं A5 हम कभी भी नहीं करते, हम म्यूटेट नहीं करते आर्गूमेंट्स को,
क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि बी के अंदर आपने एरे किया में अगर आपको पता नहीं है, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो बी के अंदर एरे और आपने कर दिया बी डॉट पुश। अब इससे क्या हो गया, ओरिजिनल एरे म्यूटेट हो जाता है और फिर आपको आपको पता नहीं कि आपने चेंज किया था, फिर ढूंढते रह जाएंगे कहाँ से चेंज हो रही है, वैल्यू नहीं हो रही। तो हमेशा जो हम प्योर फंक्शंस लिखने की कोशिश करते हैं, और प्योर फंक्शंस के अंदर क्या होता है, हम कॉपी बना रहे होते हैं आर्गूमेंट्स की। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक दूसरा बी बना लिया और वो मैंने क्या कर दिया, बी डॉट स्लाइस या स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर लें। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। अब कोड एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो कोड एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो कोड एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने यहाँ पर वही किया, एक फंक्शन मैंने फ़हीम के नाम से, जिससे मैं 5 आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पैरामीटर सी नेम, सी स्ट्रिंग, सी बुलियन, सी अरे, सी का मतलब कॉपी मैंने रख दिया है। सिर्फ नाम मैं सेम भी रख सकता हूँ, मगर कन्फ्यूज़ ना होने के लिए मैंने नाम सेम नहीं रखा। नाम सेम भी रखूँगा तब भी ये एग्जैक्टली ऐसे चलेगा, क्योंकि वो अच्छा वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे हो सकती हैं, क्योंकि इसका स्कोप ही टोटली डिफरेंट है फंक्शन का। यहाँ पर एक नंबर का वेरिएबल है, इसके अंदर 20 स्ट्रिंग है, फ़हीम डॉट डेफ, बुलियन है फॉल्स, एरे है 1 2 3 और ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टाइटल है सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार और दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी वीडियोस कहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कंसोल के नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे ऑब्जेक्ट को पहले, और फिर फ़हीम के फंक्शन को कॉल किया है, और फिर दोबारा कंसोल के मतलब वैल्यूज़ फंक्शन कॉल करने से पहले और फंक्शन कॉल करने के बाद क्या आती हैं। अब इसे अगर मैं रन करूँ तो आप देखेंगे। अच्छा, मैं कोड में करके आ रहा हूँ, पहले कोड तो दिखाऊँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर को इंक्रीमेंट किया है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू थी, वैल्यू कॉपी हुई है, तो 20 कॉपी हो गया। 20 को मैंने जब इंक्रीमेंट किया तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो वैल्यू कॉपी हुई थी। पास बाय वैल्यू है, पास बाय रेफरेंस है ही नहीं। स्ट्रिंग के अंदर भी मैंने LOL ऐड कर दिया, मगर वो इसके अंदर ऐड हुआ, ओरिजिनल के अंदर ऐड नहीं हुआ, वो वैसी का वैसी है। बुलियन को मैंने रीअसाइन कर दिया, फॉल्स कर दिया ट्रू की जगह, वो वैसी का वैसी। ओ मैंने गलती कर दी, ट्रू कर दिया मैंने। चला कर भी दिखा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ट्रू करने के बावजूद। यहाँ पर एरे के अंदर कॉपी ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस नहीं है, पास बाय रेफरेंस नहीं है, कॉपी ऑफ रेफरेंस है। तो मैंने जब यहाँ पर पुश किया फोर, तो ये ओरिजिनल एरे के अंदर पुश हो गया, मगर जब मैंने यहाँ पर उसे असाइन किया तो उसका रेफरेंस ही चेंज हो गया। जो वेरिएबल के अंदर रेफरेंस था पुराना ओरिजिनल एरे का, वो उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नया एरे का रेफरेंस है। और ये जो रेफरेंस है, इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो 5 6 7 अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, गार्बेज कलेक्टर जो है बाद में इसे कलेक्ट कर लेगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, रीअसाइन कर दिया। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह वैसे का वैसी है, क्योंकि मैंने उसके रेफरेंस की जो कॉपी थी उसमें चेंजेस किए, ओरिजिनल रेफरेंस में नहीं किया। अगर ये पास बाय रेफरेंस जावास्क्रिप्ट में हो रहा होता तो इसकी कॉपी नहीं बनती रेफरेंस की, और क्योंकि वो ओरिजिनल रेफरेंस होता तो ओरिजिनल ये जो टाइटल आपको दिख रहा है ये भी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो जाता। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपको या कोई सवाल हो, कोई समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछें, मैं कोशिश करूँगा उसे एक्सप्लेन करने की। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करूँ, क्योंकि इतनी लंबी कोई वीडियो देखता ही नहीं है। तो कोई सवाल हो तो प्लीज़। थैंक यू सो मच।